Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Starting with the name of Allah who is the most merciful and beneficial. तो आज हम बात करेंगे इम्पीरियलिज़म की कि इम्पीरियलिज़म क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पीरियलिज़म की कि इम्पीरियलिज़म क्या होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इम्पीरियलिज़म क्या है कि इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है कि रस्मी, कोई चीज़ रस्मी तौर पर किसी चीज़ का यूज़ करना, और इनफॉर्मल क्या होता है, गैर रस्मी तौर पर। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री ओवर द अनदर, यानी कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेट करना वन कंट्री का किस पे, ओवर एन अदर कंट्री। यानी कि ये एक ऐसी पॉलिसी और ये एक ऐसी आइडियोलॉजी अब क्या होता है कि एक नज़रिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कंट्री है वो क्या चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है और किस पर, दूसरी कंट्री पर। मीन्स कि हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना हुक्म करना चाहती है या जमाना चाहती है। अब हम डोमिनेट कंट्री का बात करें कि डोमिनेट क्यों होना चाहती है कंट्री दूसरी कंट्री पे। वो इसलिए होता है, और ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि अगर एक कंट्री एक रह रही है तो वो दूसरी कंट्री पे डोमिनेट क्यों होना चाहती है। डोमिनेट मीन्स कि वहाँ पे जाकर रहाइश पजीर होना चाहती है, वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है। वो ये क्यों चाहती है, वो ये इसलिए चाहती है क्योंकि वो जो दूसरी कंट्री होगी, वो जो एक कंट्री के लोग होंगे उनसे ज़्यादा, उनकी मिलिट्री उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उनके पास मनी ज़्यादा होगी, और उस कंट्री की जो प्रोडक्शन है उस कंट्री से ज़्यादा होगी। यानी कि वो जो कंट्री है वो अपनी डोमिनेशन या अपने पैसे की वजह से, अपने प्रोडक्शन की वजह से इतनी ज़्यादा हायर होगी कि जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उन पे डिपेंड कारी होगी, उनके साथ अपना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कारी होगी, जिससे कि वो कंट्री क्या होती है, उनके पास मनी ज़्यादा होगी, उनकी मिलिट्री अच्छी होगी, और इस तरह वो कंट्री स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और जो वीकर कंट्री होगी वो फिर क्या करेगी कि वो जो स्ट्रॉन्गर कंट्री होगी वहाँ पे डोमिनेट होना चाहेगी, उन पे अपना हुक्म जमाना चाहेगी, वहाँ पे जाके वकूफ़ पजीर होना चाहेगी, वहाँ पे अपनी रहाइश कायम करना चाहेगी। और ये होता है हमारा इम्पीरियलिज़म सिंपली। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।